आज बात करेंगे कि क्यों हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है अगर हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने जा रहे हैं तो। एंड सीरियसली क्या ऐसा हो सकता है हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने जा रहे हैं, पहले से बेहतर बनाने जा रहे हैं एंड उस चक्कर के अंदर हमारी लाइफ ही खराब हो रही है। एंड जिन चीज़ों को हम सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ बेटर बनाएंगे वो हमारे लिए ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आप सबने भी नोटिस किया होगा कि जब आप सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ को बिल्कुल सॉर्ट करेंगे, सुबह से लेके शाम तक का पूरा रूटीन बनाएंगे एंड हर चीज़ रूटीन के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, तभी उसी टाइम पे हमारी लाइफ ही उल्टी पड़ जाती है। एंड जो चीज़ें हमने सोच रखी होती है कि हम एक रूटीन के अंदर करेंगे वो हमारे लिए सरदर्दी बन जाती है। हमने जो सोचा था एंड जो प्लान किया था कि ये सब कुछ करेंगे, अपने स्केड्यूल के अंदर फिट करेंगे, वो कुछ भी नहीं हो पाता एंड आप वहीं के वहीं रह जाते हैं स्टक। इन दी एंड जो चीज़ हमारी लाइफ सॉर्ट करने वाली थी, जो चीज़ हमारी लाइफ आसान बनाने वाली थी, वही चीज़ हमारी लाइफ की सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाती है। ऐसा क्यों? एंड ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने स्केड्यूल को इन चीज़ों से इतना भर देते हैं कि सांस लेने तक का टाइम नहीं बचता। अपने आप को चोक कर लेते हैं सेल्फ हेल्प की एक्टिविटीज़ के थ्रू। मैं मानता हूँ आपको अपनी लाइफ सुधारनी है एंड आपको अपना स्केड्यूल को ठीक करना है, सही रूटीन पे आना है, सही ट्रैक पे आना है एंड अपनी लाइफ को भी सही रास्ते में लेके आना है। बट उस चक्कर में हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को भूल जाते हैं। हमारे अंदर बीच में एक मोटिवेशन का रश आता है एंड हमको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं एंड जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपने 24 आवर्स के अंदर पैक इन कर लेंगे। बट हम भूल जाते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ भी ज़रूरी है। एंड जब आप अपने छोटे से दिन के अंदर हज़ारों चीज़ें भर लेते हैं तो वो क्या करता है, वो आप ही को लीड करता है टूवर्ड्स बर्नआउट। एंड जब बर्नआउट होता है तो जहाँ पे आपको 0 से 1 स्टेप पे पहुँचना था, अब 1 छोड़ो, अब 0 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एंड इसके पीछे एक मिसकंसेप्शन है। हमें लगता है कि अगर हमें अपनी लाइफ सुधारनी है तो हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो लाइफ सुधारती है एंड वो एक ही दिन के अंदर करनी चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक ही दिन के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती है जो आज अभी इस मोमेंट के अंदर आप कर सकते हैं एंड जो चीज़ें अभी आप कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर करते रहना होगा। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी थिंग्स यू कैन डू, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू इट। जो लोग भी वर्कआउट करते हैं उन्हें डॉक्टर माइक इजराइल के बारे में तो पता ही होगा। एंड डॉक्टर माइक कहते हैं कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम के अंदर, उसके हर एक सेट के अंदर की हर एक मूवमेंट सिमिलर होनी चाहिए एंड दैट्स आर्ट। आर्ट ये नहीं है कि आप कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं एक ही बारी के अंदर। आर्ट ये है कि जितना भी आपने वेट उठाया उसको इतने प्रिसीजन के साथ कंट्रोल करें कि हर एक मूवमेंट जो है वो ऐसा लगे कि रिपीट के ऊपर चल रही है चीज़। किसी ने लूप के ऊपर एक वीडियो चला रखी है। आपकी मूवमेंट इतनी प्रिसाइज और इतनी कंट्रोल होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे को लगे कि ये वीडियो है जो लूप के ऊपर चल रही है। नाउ दैट्स आर्ट। आर्ट ये नहीं है कि आप कितना सारा काम कर सकते हैं। आर्ट ये है कि आप जो थोड़ा सा काम कर रहे हैं उसको इतने प्रिसीजन, इतने कंट्रोल के साथ करें कि ऐसा लगे कि एक आर्टिस्ट काम कर रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में तो आपके लिए मेरी सिंपल सी टिप, पिक फ्यू थिंग्स जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, पिक फ्यू थिंग्स जो आपके हाथ के अंदर है चेंज करने के लिए एंड पिक फ्यू थिंग्स जिसके अंदर आप मास्टरी पा सकते हैं। एंड जब हमने वो चीज़ें पकड़ ली है उसके बाद उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर करते रहिए, डिफरेंट आइटरेशंस, कंट्रोल के साथ, प्रिसीजन के साथ, ताकि एक पॉइंट के बाद सामने देखने वाले बंदे को लगे कि ये आर्ट है, एक आर्टिस्ट आर्ट परफॉर्म कर रहा है। नहीं तो होगा क्या, एक रास्ता जो सेल्फ हेल्प की तरफ जा रहा है, जिसका पर्पस है आपकी लाइफ को ठीक करने का, वही आपकी लाइफ को खराब कर देगा। आप स्टक फील करेंगे उसी सेम जगह पे बिकॉज आपने अपने आप को चूक कर लिया था इतनी सारी एक्टिविटीज के थ्रू जो लग रही थी आपकी लाइफ इंप्रूव करेंगी, बट हुआ क्या, उल्टा। सो थिंक लाइक एन आर्टिस्ट जो आर्ट परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल एंड प्रिसीजन के साथ।